कुछ भी जानता हो, लेकिन जो जानता और मानता है वो जानने में आता नहीं, जानने में शामिल नहीं होता। जैसे मानता है ना कि राग यदि मेरे में उत्पन्न हुआ तो मेरा ही है और मैं ही रागी हूं, ऐसा उसने जाना। ऐसा जानने वाला ज्ञान, उसमें राग का मिश्रण कभी नहीं होता। भ्रम कहां होता है कि वो राग जो ज्ञान से भिन्न तत्व है और दोनों साथ साथ पड़े हैं, जैसे रस और छिलका दोनों साथ साथ हैं, तो भी दोनों एक नहीं है, बिल्कुल भिन्न है एकदम। एक वो हमें बीमार करेगा और दूसरा हमें आरोग्य देता। तो इसी तरह ये जो ज्ञान है ये तो आत्मा का स्वतत्व है, ये तो आत्मा ही है ज्ञान, क्योंकि इसी से आत्मा की पहचान होती है। तो ये जानन क्रिया सदा चलती है और ये जानन क्रिया क्योंकि प्रकाश है, इसलिए इसमें इससे भिन्न भाव वो दिखाई देते हैं। तो ज्ञान में राग दिखाई दिया, ये भी कहने की बात, पर कहना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ समझना दूसरी बात है। सचमुच राग कोई दिखाई ज्ञान में नहीं देता। ज्ञान में अगर राग दिखाई दे तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो राग ज्ञान में आ गया, तो ज्ञान और राग दोनों एक हो गए, तो ज्ञान खत्म हो गया, अचेतन हो गया, जड़ हो गया। इसलिए राग दिखाई देता है, ये समझने के लिए कहा जाता है। उसका अर्थ यह है कि पास में राग पड़ा है और इधर ज्ञान उस राग को जानता हुआ प्रवर्तित होता है। लेकिन उस ज्ञान में एक ऐसा दोष, ऐसा अपराध पैदा होता है कि वो राग ज्ञान के बाहर होने पर भी उसको ऐसा लगता है कि ये राग मेरे भीतर ही आ गया है। इस तरह वो अपने आप को रागी मानता है, रागमय मानता है। कैसा भ्रम है, कैसा है भ्रम। जैसे दर्पण हो तो उसमें कोई भयंकर वस्तु दिखाई दे तो बालक भागता है, एकदम भाग जाता है और पिता को जाकर कहता है कि पापा उसमें तो कुत्ता आ गया, अपने कांच में तो कुत्ता आ गया। तो वो तो हंसता है और वो डर कर भागता है। वो सचमुच ऐसा मानता है कि इसमें कुत्ता प्रविष्ट हो गया। इसी तरह ऐसा जानते हुए भी कि ये राग मेरे भीतर दिखाई देता है, ये मुझे राग जानने में आता है, ऐसा जानने पर भी वो राग ज्ञान में आता ही नहीं और उसका ऐसा मिथ्या प्रतिभास होता है कि सचमुच ये राग ही जानने में आ रहा है। जब राग उस ज्ञान में जानने में आ रहा है तो फिर वो राग और ज्ञान दोनों एक ही तो अधिकरण हुआ, दोनों का स्थान एक ही तो हुआ, तो दोनों एक ही तो हुए। एक स्थान किनका होता है? दो पदार्थों का एक स्थान होता है, दो भाव का एक स्थान होता है, या एक ही भाव में जो अनेक प्रकार हों तादात्म्य रूप, तो उनका उससे संबंध और अधिकरण होता है। तो ज्ञान और राग तो दोनों विजातीय तत्व हैं। एक जानन भाव है और राग बिल्कुल अजानन भाव है। राग न अपने को जानता, जैसे अचेतन, जैसे पुद्गल, वो ये नहीं जानता कि मैं पुद्गल हूं, ये भी नहीं जानता कि ये आत्मा है। इसी तरह राग ये नहीं जानता कि मैं राग हूं। भक्ति का भाव ये नहीं जानता कि मैं भक्ति हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। उसे ऐसा लगता है कि ये भक्ति का भाव ही जान रहा है, जब सच्चाई यह है कि भक्ति के भाव के पास पड़ा हुआ ज्ञान ये जान रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं। और वो भक्ति का भाव तो सिर्फ ज्ञान में जानने में आता है। उसका अर्थ ये कि ज्ञान सिर्फ वो तो रहता है बाहर और ज्ञान उसको जानता हुआ परिणमित होता है। इसे कहते हैं उसे जानना। उसे जानना मन उसमें आ जाना, इसका नाम जानना नहीं होता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है ये। तो क्या किया है इसने? ये जैसे ऐसी पद्धति और ऐसी कला चल रही है कि मानो हम इसके साथ साथ चलें तो सीधा अनुभव हो। वो तरीका आचार्य बता रहे हैं कि तुमको ये जो मिश्रण दिखाई दिया, इस मिश्रण को सर्वथा एक मत मान लेना, ये मिलावट है। ये जैसे मिश्रण होता है कि दूध, शक्कर और चाय की पत्ती, इस सब को मिलाकर चाय कहते हैं। ये कितना झूठ बोलता है। अभी ये तीन का मिश्रण है तो इसको चाय कैसे बोलता है? तो बोलने का तरीका लोक में ऐसा ही। बात तो यही सच है कि तीन तत्वों का बना हुआ है, एक तत्व नहीं। इसी तरह इस मिश्रण को पहले आत्मा कहा
और आत्मा कहने पर भी जो विवेक में प्रवीण है वो ये जानता है कि ये एक तत्व नहीं, ये बिल्कुल भिन्न और विजाती, ये दो तत्व हैं। इनमें एक असली आत्मा है और एक कहा जाने वाला आत्मा। कहा जाने वाला आत्मा वो मैं नहीं हूं। तो मिश्रितता होने पर भी ये सबसे बड़ी डर की बात है। ये जो मिश्रण दिखाई देता है इसमें भय लगता है। अब क्या करें कहते हैं, तो वो इस मिश्रण को वास्तव में तादात्म्य मान लेता है, एक में एक मान लेता है। अगर मिश्रण मान लें तब तो यह है कि दो पदार्थ का संयोग हुआ है, लेकिन हैं दोनों न्यारे न्यारे, दोनों न्यारे, दोनों अलग अलग हैं। उसी का नाम तो मिश्रण है, दो के बिना मिश्रण होता है। तो दो न्यारे न्यारे हों तब उनका एक स्थान दिखाई दे तो मिश्रण कहते हैं। इसी तरह राग और आत्मा, मोह और आत्मा, ये दो तत्व हैं। एक चेतन है तो दूसरा क्या हुआ, दूसरे का नाम क्या रखेंगे? दूसरा अचेतन है, क्योंकि उसमें चेतना, मोह ये नहीं जानता कि मैं मोह हूं, राग ये नहीं जानता कि मैं पुण्य, ये नहीं जानता कि मैं पुण्य हूं, पाप ये नहीं जानता कि मैं पाप हूं। कौन जानता है? कि पास में पड़ा हुआ ज्ञान जानता है। मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से, सर्व प्रकार से मन जितना कुछ उस शुद्ध चैतन्य से भिन्न प्रकार का भाव है वह मैं नहीं हूं। ये भेद ज्ञान की कुशलता। कौन कौन आएगा इसमें? ये सब आ जाएगा। यहाँ तो मुख्य रूप से ये मिश्रितता ली है ना, तो मुख्य रूप से तो विकार की बात ली है, तो स्पष्ट रूप में तो विकार ही दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई से देखा जाए तो जो भेद ज्ञान में कुशल है, जिसका विवेक कौशल्य जागृत हुआ है, तो वह पर्याय को भी आत्मा में शामिल नहीं करता। क्यों? जैसे राग और आत्मा ये दो तत्व हैं, इसी तरह पर्याय, चाहे वो शुद्ध ही हो, लेकिन वो पर्याय और ये शाश्वत रहने वाला चैतन्य, ये भी दो तत्व हैं, कभी एक नहीं होते और परस्पर विरुद्ध हैं। क्योंकि वो तो हमेशा चक्कर खाती है, वो तो हमेशा परिवर्तन पाती है, और ये कभी परिवर्तन लेता नहीं, ये अपरिवर्तित तत्व है। तो दोनों एक कहाँ हुए? तो हम जब अहम देंगे तो दोनों में से एक को ही दे सकेंगे, दोनों को तो दे नहीं सकते एक समय में। या तो पर्याय को हम देंगे, तो पर्याय को हम देने पर निश्चित रूप में प्रचंड आकुलता होगी, क्योंकि पर्याय यही मैं हूं इतना मानता ना, पर्याय को पर्याय नहीं जानता। हाँ, उसमें फर्क है बात में। पर्याय को वो पूरा आत्मा जानता है। पर्याय को पर्याय जाने तब तो ज्ञान सही हो गया। तो फिर तो ये पर्याय है, अर्थात ये परिवर्तन लेने वाला हिस्सा है। तो इसका अर्थ ये है कि कुछ बचा हुआ और है। तो बचा हुआ है वो ध्रुव है। चक्की के दो पार्ट हैं, एक सदा निश्चल रहता है और एक चलता रहता है। तो उसमें उसकी स्थिति को अगर अपन देखें तो हमें आश्चर्य होता है कि ये दो पार्ट न तो कभी एक में होते और न कभी न्यारे न्यारे होते। तो क्या है इनकी स्थिति? और दोनों पार्ट एक में हो जाए तो वो चक्की फेंकी जाएगी ना, कि ये चक्की लाए हो घर में, ये तो चलती नहीं है। अरे वो चलती है, उसका नाम चक्की है, तो ये नीचे वाला कहाँ चलता है? हम तो पूरी को ही चक्की कहते हैं। तो पूरी कहाँ है वो चक्की? पूरी चलती नहीं है, इसलिए उसके दो हिस्से हैं, एक चलता हुआ हिस्सा और एक स्थिर हिस्सा। तो इसी तरह दो हिस्से आत्मा के, एक चलता हुआ हिस्सा जिसे पर्याय कहते हैं, विकार की बात तो दूर हो गई, और एक उसका ध्रुव हिस्सा।